प्रतिबंध के बाद प्रचार प्रसार के लिए आज निकलेंगे, वो कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है और उसके बाद ये बहस जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री परमेश्वर राज सैनी जी के लिए आप सब ने आज जो अपना यहां पर समर्थन इस रूप में दिखाया है, इतनी धूप के बावजूद आप सबका उत्साह आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को एक बार पुनः संभल लोकसभा क्षेत्र में स्थापित करने के लिए आपकी जो उपस्थिति और आपका जो उत्साह है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको हनुमान जयंती की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव हुए हैं, 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और अगर परिणाम जानने के उत्सुक होंगे तो समाजवादी पार्टी 0, बहुजन समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और उत्तर प्रदेश में 16 की 16 सीटें 2 चरणों की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। तीसरे चरण के लिए संभल के लोगों को आगाह करने के लिए और आप सब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की उस आवाज को पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, शामली और उन क्षेत्रों के लोगों की आवाज को पहुंचाने के लिए आपके बीच आया हूं कि तीसरे चरण में भी कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का यह भगवा झंडा झुकना नहीं चाहिए। कमल का चिन्ह एक बार पुनः खिल करके प्रत्येक गरीब के चेहरे पर खुशहाली छानी चाहिए। इस दृष्टि से मोदी जी के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर के आज एक बार पुनः मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, संभल का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और इस संभल का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, याद करिए कि सतयुग में भी संभल को लोग जानते थे, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी एक नए अवतार की प्रतीक्षा में संभल में लोग आते हैं, भारी मात्रा में आते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस संभल की पहचान किस रूप में प्रस्तुत कर दी है? व्यापक गुंडागिर्दी, अराजकता और जिस प्रकार की अराजकता और गुंडागिर्दी के लिए, दंगा और अव्यवस्था के लिए, अराजकता के लिए संभल को बदनाम कर दिया है, इससे निकालने के लिए ही हम सब आपके पास हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो भूतपूर्व विकास किया है, पहली बार योजनाओं का आधार कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब नहीं है, कोई क्षेत्र और कोई भाषा भी नहीं है। योजनाओं का आधार गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज के प्रत्येक तबके का व्यक्ति है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बहुत सारे किसानों के खाते में पैसा आया होगा। कितने किसानों के खाते में पैसा आया है? थोड़ा हाथ खड़ा करिए। इतनी भारी संख्या में ये मोदी जी के नेतृत्व की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। हमारी योजनाओं का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं है। हमारी योजनाओं का आधार गरीब है, गांव है, किसान है, नौजवान है और महिलाएं हैं। हमारी योजनाओं का आधार समाज का अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ गरीब है। एक किसान है, एक नौजवान है, एक महिलाएं हैं। इनके हितों के साथ किसी को खिलवाड़ न करने देना
ये हम सबका संकल्प है। और इस संकल्प के साथ मोदी जी ने 5 वर्ष पहले 26 मई 2014 को इस देश के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर हर गरीब के घर में एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का, हर गरीब को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का, हर गरीब को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन दिलवाने का, या हर गरीब के घर में विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का, यह कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बखूबी किया। भाइयों बहनों, जहां लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के पहुंची, आपको कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और तब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस कौन सी राजनीति कर रही है? मायावती जी का भाषण आपने पढ़ा होगा, सुना होगा सहारनपुर में, तब भी उन्होंने कहा था कि मुसलमानों एक हो जाओ, सपा बसपा गठबंधन को वोट दो। लेकिन भाइयों बहनों, हमने कभी नहीं कहा कि किसी जाति मत और मजहब के आधार पर वोट दो। हमने तो कहा कि अगर हमने विकास कराया है, अगर मोदी जी ने आपकी सेवा की है, मोदी जी ने देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुख्ता व्यवस्था की है और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन के घर में घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य अगर मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है, हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के अंदर आज डंका बज रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलना चाहिए। और यही समर्थन लेने के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, 2 वर्ष पहले गरीबों को न मकान मिलता था, गरीबों को न शौचालय मिलता था, गरीबों को न रसोई गैस का कनेक्शन मिलता था, गरीबों को न राशन कार्ड मिलता था, और बहन बेटियों की इज्जत अलग से खतरे में। 20 दिन पहले की घटना में आपको याद दिला रहा हूं, समाजवादी पार्टी के 5 वरिष्ठ नेता जो 6 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, उनका फोन मेरे पास आया था और उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं व्यस्त था, कार्यक्रम लगे थे, लेकिन शाम को 1 घंटे के लिए मैं लखनऊ में था, तो मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा आपने मिलने का समय मांगा है, मैं 1 घंटे के लिए लखनऊ में हूं, अगर इस 1 घंटे के अंदर आप आ सकते हैं तो आप आ जाइए। उन्होंने कहा मैं लखनऊ में हूं, 15 मिनट में आ रहा हूं। भाइयों बहनों, वह नाम है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का। वे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहता हूं। मैंने कहा हम तो टिकट दे चुके हैं, हमारा टिकट वितरित हो चुके हैं, आप अगर टिकट के लिए आ रहे हैं तो टिकट तो हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसीलिए टिकट वितरण के बाद आ रहा हूं। मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए व्यापक प्रतिष्ठा कमाई है और अब मैं मोदी जी के देश के मिशन के लिए कार्य करना चाहता हूं। देश के लिए जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, मैं भी इस कार्य को करना चाहता हूं। तो मैंने कहा भी बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता हूं। उनका लड़का जो शामली का जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है, एक लड़का ब्लॉक प्रमुख, साथ में थे, तब तक वे बोल पड़े। उन्होंने कहा कि योगी जी हम इसलिए भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं, जब हम लोग समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के घर में जाते हैं तो घर में जाने पर घर की महिलाएं हमें धिक्कारती हैं और कहती हैं क्या गुंडों का झंडा लेकर के चले आए हो। अरे कम से कम आज देश को सुरक्षा मोदी जी प्रदान कर रहे हैं। देश के अंदर बिना भेदभाव शासन की योजनाएं मोदी जी दे रहे हैं और प्रदेश के अंदर बहन बेटियों की सुरक्षा की रक्षा का कार्य भी योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। तो फिर
इन गुंडों का झंडा लेकर के क्यों चल रहे हो? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी विकास करा रही है, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के योजनाओं तक पहुंचा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में पूछना चाहता हूं, क्या संभल में बिजली मिलती थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 साल से बिजली तो मिल रही होगी ना? पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है ना? ये जो गुंडे आकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, एसिड अटैक करते थे, आज कर पाएंगे? आज नहीं कर पाएंगे। उन्हें मालूम है बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे 2 ही जगह होगी, या तो जेल या राम नाम सत्य है की यात्रा। तीसरी जगह ही नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। और हमारे धर्मस्थलों पर भी कोई व्यक्ति टेढ़ी नजरों से नहीं देख पाएगा। पहले होता क्या था? होली आती थी, दीपावली आती थी, जन्माष्टमी आती थी, कावड़ यात्रा आती थी, इन पे रोक लगा दी जाती थी। बहन जी आती थी, कहती थी कि जन्माष्टमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, थाना और पुलिस लाइन में मनाई जाती थी। जैसे मायावती जी आई, उन्होंने रोक लगा दी जन्माष्टमी के कार्यक्रम पर, और समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने कावड़ यात्रा पे रोक लगा दी। हमारी सरकार आई तो मैंने कहा जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी हर थाना और हर पुलिस लाइन में मनाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करवाया कि कावड़ यात्रा में किसी भी कावड़ यात्री को परेशानी न हो। डीजे भी बजेगा, माइक भी बजेगा, डमरू भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, और हम हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करेंगे, सबको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। आज तो कोई रोक नहीं सकता। आज प्रदेश में क्या कोई दंगा करने का दुस्साहस करेगा? भाइयों बहनों, नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है दंगा मुक्त प्रदेश हो चुका है। आज उसे मालूम है प्रदेश में अव्यवस्था, अराजकता, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग आज इस बात को जानते हैं कि वह किसी भी स्थिति में वह इन चुनाव में अव्यवस्था या चुनाव के पहले भी प्रदेश के अंदर कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैं इसी बात को लेकर के कह रहा हूं, आखिर केला देवी का मंदिर इतना प्राचीन मंदिर है, मुझे आश्चर्य होता है। समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार में थी, क्या केला देवी मंदिर का सुंदरीकरण नहीं होना चाहिए था? क्या इस मंदिर का सुंदरीकरण नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। लेकिन दृष्टि हो, जहां पर सरकारें भेद करती हों कि देवा शरीफ में बिजली जाएगी, महादेवा में नहीं जाएगी, जहां सरकारें भेदभाव करती रही हो कि कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए पैसा देंगे, शमशान घाट के लिए नहीं देंगे, हमारी सरकार ने भेदभाव समाप्त किया। हमने कहा अगर कब्रिस्तान को पैसा मिलेगा तो शमशान घाट के लिए भी पैसा हम बजट से देंगे, और हमारी सरकार ने इस कार्य को किया। ये भेदभाव कैसे? ये भेदभाव कैसा? लोकतंत्र में अगर सरकारें भेदभाव करती हैं, ये लोकतंत्र का अपमान है। और मैं इसी बात को लेकर के आज आपके पास आया हूं कहने के लिए। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक जीव रामपुर में रहता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग करता था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए भारत के संविधान के शिल्पी, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाला व्यक्ति आज मायावती जी उसके लिए वोट मांग रही है। उसके लिए वोट मांग रही है जो बहन बेटियों की इज्जत को किस तरीके से, किस बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करके बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करता है।
भाइयों बहनों, और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। ऐसे ऐसे प्रत्याशी बना दिए जाते हैं। एक बार संसद में मैं बैठा था, संजोग से संबल से प्रत्याशी यही समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भी तुम्हारे पूर्वज कहां से हैं? तो सज्जन बोल पड़े कि हम बाबर की औलाद हैं। मुझे देख के आश्चर्य हो रहा था। भाइयों बहनों, यही मुझे अफसोस होता है, जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने में जिसको परहेज होता हो, जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने में संकोच करता हो, जिसको वंदे मातरम बोलने में संकोच होता हो, जिसको केला देवी मंदिर में जाने में संकोच होता हो, क्या वह व्यक्ति आपका वोट पाने का अधिकारी है? और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ भारत की परंपरा को गौरव के साथ दुनिया के सामने रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, भगवान कृष्ण, भगवान पतंजलि और बाबा गोरखनाथ की योग की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने 21 जून की तिथि योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया के अंदर मनवा दी। एक तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिला दी। यूनेस्को ने भी कहा कि कुंभ दुनिया का मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, और इस बार प्रयागराज का कुंभ में जो गया होगा वह भी खूब झूमा होगा कि वाह क्या पर्व है, क्या त्योहार है, क्या अविरल गंगा, क्या निर्मल गंगा। पर्व और त्योहार कैसे होने चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रयागराज कुंभ को जिस भव्यता के साथ संपन्न किया है, हम लोगों को प्रेरित किया, और उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ इस भव्यता के साथ मनाया गया। एक तरफ भारत की परंपरा को सम्मान, भारत की आस्था का सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हमने तो नहीं कोई भेदभाव किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 5 प्रमुख स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया है। मथुरा, वृंदावन, बलदेव, गोकुल, बरसाना, आप इन क्षेत्रों में जाइए। हमारी सरकार ने मोदी जी की प्रेरणा से यहां के व्यापक विकास की कार्य योजना बना करके उसको पूरी मजबूती के साथ लागू कर दिया है। हमने मथुरा को, वृंदावन को, बरसाना को, गोकुल को, बलदेव को, ये जितने भी 7 प्रमुख स्थल हैं वहां के, इन सभी को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। हमने कहा यहां कोई मांस नहीं, कोई मदिरा नहीं, किसी प्रकार का मद्यपान नहीं, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और आज उसका विकास हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला स्थली से जुड़ा हुआ, उनकी जन्मस्थली से जुड़े हुए स्थल हम सबके लिए गौरव और गरिमा के प्रतीक हैं। हमने कोई संकोच नहीं किया, हमें कोई संकोच भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर जाते हैं, गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के उन विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रसाद योजना में रामायण सर्किट, भगवान राम से जुड़े हुए स्थलों के विकास की बात हो, भगवान कृष्ण कृष्णा सर्किट में भगवान कृष्ण से जुड़े हुए स्थलों के विकास की बात हो, संत रविदास जी की परंपरा में जुड़े हुए स्थानों के विकास की बात हो, महर्षि वाल्मीकि से जुड़े हुए स्थानों के विकास की बात हो, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थलों के विकास की बात हो, यह कार्य स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य की। लेकिन दूसरी तरफ अपने को बाबर की औलाद कहने वाला व्यक्ति भी आपके बीच में गठबंधन का प्रत्याशी बनकर के आता है। आप याद करिए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक ही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, सपा बसपा का गठबंधन हो, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं,
आप क्या देशद्रोहियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपने को तैयार हैं क्या? क्या आतंकवादियों, देशद्रोहियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? क्या विकास विरोधी लोगों के हाथों में देश की बागडोर सौंपेंगे? युवा विरोधी, किसान विरोधी लोगों के हाथों में देश की बागडोर सौंपेंगे? अपने को बाबर की औलाद कहने वाले व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? बजरंग बली के विरोधियों के हाथों में बागडोर सौंपना चाहते हैं क्या? तो फिर आपको मोदी जी का विकास पसंद है ना? मोदी जी के विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आपका विश्वास है ना? तो भाइयों बहनों, अगर मोदी जी का विकास और सुशासन और राष्ट्रवाद का मुद्दा आपको पसंद है तो मोदी जी को कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को पड़ेगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में लेके जाएगा और उसके लिए श्री परमेश्वर लाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, सहजता, सरलता, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति श्री परमेश्वर लाल सैनी हिंदू जागरण मंच में भी काम किए हैं, आपके बीच में काम किए हैं, लगातार काम करते रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं। मैंने तो आज केला देवी के महंत जी से भी कहा है, मैंने कहा महाराज आपने पहले मुझे बताया नहीं, मैं बहुत पहले आ गया होता और अब तक तो अगली बार आएंगे तो यहीं प्रसाद भी पाएंगे मंदिर में, विकास भी होगा, सुंदरीकरण के नए नए कार्यक्रम होंगे, हमारे संतों का सम्मान होगा। हमारी सरकार ने व्यवस्था की है, जितने भी वृद्धजन हैं उन सबको हम पेंशन दिए हैं, जो बचे हैं उनको भी मिलेगा। जितने किसान हैं उन सबको हम 6,000 रुपए सालाना देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में कह चुकी है। जितनी विधवाएं हैं सबको पेंशन पहले स्वीकृत की जा चुकी है। जितने दिव्यांग जन हैं उनको भी पेंशन की सुविधा, बड़ी भी पेंशन हम लोग देने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, अगर आप सब चाहते हैं कि कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी फिर से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के रूप में भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में मोदी जी पहुंचाए, तो सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता